डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है उनकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन है। जो भी क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं उसके टाइम कोड पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर जो है वो आपने फाइंड करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बगैर कैलकुलेशन भी हम जो है वो नंबर फाइंड कर सकते हैं। 4 एंड 5 के दरमियान बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है। 4.5 है, उसके अलावा 4.67, इसके अलावा 4.15, इस तरह के बेइंतहा नंबर आ सकते हैं। लेकिन हम जो है वो जो मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, पिछले एक्सरसाइजेज में किया है, उसी मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो मेथड था 4 और 5 को जमा कर रहे थे, 9 आ रहा था, 9 को फिर 2 पे डिवाइड करते थे। तो 9 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 4.5 आएगा। फिर हम एक नंबर 4.5 आ गया, फिर उसमें हम ये वाला नंबर ऐड करते थे तो ये हमारे पास 8.5 आ जाता है। इसको फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 8.5 डिवाइड बाई 2 तो ये 4.25 आता है, 4.25 आता है। तो ये दो नंबर 4.5 और 4.25 ये दो नंबर जो है वो लिख सकते हैं। आपके टीचर जिस भी मेथड से करवाएंगे वो मेथड ठीक होगा। कोई और भी नंबर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही नंबर आएंगे। जो टीचर जिस मेथड से करवाएंगे वो नंबर जो है वो इधर आ सकते हैं। अब ये रैशनल नंबर कैसे हैं, ये ऐसे हैं कि डेसिमल ख़त्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली पी और क्यू की फॉर्म जो है वो बन जाती है। तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सॉल्व हो गया है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। आपने ये 3 क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। रूल्स जो हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस या एक्सपोनेंट के जो लॉ है उनको ज़हन में रखते हुए। तो बड़े आसान से क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 अच्छे तरीके से समझी है फिर तो बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल आपको तंग नहीं करेंगे। आइए इन क्वेश्चन को भी देखते हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1 हमारे पास है x की पावर 15, y की पावर 35 डिवाइड बाई z की पावर 20। तो ये साइन है रेडिकल को और पावर 5 लगी हुई है। तो ये आपका रेडिकल का साइन रिमूव करेंगे तो x की पावर 15, y की पावर 35 डिवाइड बाई z की पावर 20 और ये होल की पावर जो है वो 1/5 हो जाएगी, ठीक है। ये साइन ख़त्म करेंगे तो ये होल की पावर 1/5 हो जाएगी। अब ये पावर जो 1/5 लगी हुई है ये पावर सबकी है, तो बारी बारी सबको दे देते हैं। x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फिर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाल लें। ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ही होता, कोई साइन नहीं होता दो वेरिएबल के दरमियान, तो मल्टीप्लाई का साइन ही होता है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5 नीचे आ जाएगा, z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5। तो अब इनकी जो पावर्स हैं वो काट देते हैं। ये हमारे पास बनेगा 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20। तो ऊपर आएगा x की पावर 3 और y की पावर 7 डिवाइड बाई z की पावर 4, ठीक है। यही इसका जो आंसर होगा। इसको फर्दर जो है वो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये पार्ट भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 27 लिखा हुआ है, 2x और ऊपर ये रेडिकल का साइन और पावर 3 है। अब 27 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आएंगे 3 9 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास 3 दफ़ा 3 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और फिर दोबारा ऊपर पावर है 2 की पावर यानी 2x, सॉरी, ठीक हो गया। अब ये रेडिकल का साइन है, इसको भी ख़त्म करते हैं साथ ही। तो ये आपके पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको 1/3 कर देंगे। अब ये सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ 2x मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा, ठीक है। 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 की पावर 2x, ठीक है। तो इसको जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। यही हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 6
साथ मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई 3n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब यहाँ पे देखें मैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करने लगा हूँ क्वेश्चन की। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर n, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। यहाँ पे n प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, n प्लस 2, तो इसको 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। दोनों की बेस सेम है, बाद में पावर ऐड करेंगे तो n प्लस 2 ही हो जाएगा। इसी तरह इसको भी अलग करके लिखते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, दोनों की बेस सेम है तो अगेन पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, n प्लस 1 हो जाएगा। इसको हमने खोल के लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n हो जाएगा। अब देखें ऊपर वैसे ही रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर n, 3 की पावर n दोनों में है तो यहाँ से 3 की पावर n जो है वो कॉमन आ जाएगा। इधर 3 की पावर 1 है, खाली 3 लिख लें, और इधर 3 की पावर n बाहर जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27 इज़ द राइट आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके बाद द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर। हमारे पास 3 ऑड कंसेक्टिव इंटीजर जो है वो 51 होते हैं, तो 3 इंटीजर आपने फाइंड करने हैं। कंसेक्टिव से मुराद होता है लगातार। अब हमारे पास जो ये बात याद रखना है कि अगर एक इंटीजर 21 है, फ़र्ज़ करें 21 है, दूसरा क्या होगा 21 में 2 ऐड करेंगे तो अगला 23 होगा, फिर इस 23 में 2 ऐड करेंगे तो अगला 25 होगा। फॉर एग्जांपल ये सपोज करो, यानी दो का फ़र्क है, 21 में आपने +2 करना है, फिर इसमें भी आपने +2 करना है, तब जो है वो अगला इंटीजर आएगा। कंसेक्टिव होना चाहिए। कंसेक्टिव से बनाते हैं कि तरतीब के साथ। ये देखें 21 के बाद अगला ऑड इंटीजर 23 ही आता है, 23 के बाद अगला ऑड इंटीजर 25 ही आता है, एक तरतीब के साथ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x, ठीक है। पहला x होगा, फिर दूसरा ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, अब 2 का इजाफा करना है तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड कंसेक्टिव ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, इस x प्लस 2 में फिर आपने +2 करना है, ठीक है। देखिए जो 21 के बाद 23 यानी 2 का इजाफा किया, फिर इसमें फिर 2 का इजाफा करना है। इस तरह x प्लस 2 का इजाफा किया, फिर आपने +2 लिखना है। तो ये आपके पास जो तीसरा इंटीजर बनेगा वो x प्लस 4 बन जाएगा। 2 + 2 4 हो जाता है। तो पहला इंटीजर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो मैं लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन ये है, पहला इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर फिर प्लस तीसरा इंटीजर, तीनों को जमा करेंगे जो आप 51 आएगा। x 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 15, ठीक है। x की वैल्यू 15 आ गई, यानी कि पहला इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या आ गया 15, x की वैल्यू 15। दूसरा क्या आ जाएगा 15 + 2 17, फिर 17 में फिर 2 ऐड करेंगे तो तीसरा क्या होगा 19। तो आपके पास 15, 17 और 19 ये 3 इंटीजर जो है वो बनते हैं। आप इन तीनों को बेशक ऐड भी कर लें, 15, 17 और 19, 15 + 17 + 19, तो ये आपके पास 51 बन रहा है। इस तरह आप क्वेश्चन को यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला के पास टोटल जो बॉल हैं वो 96 हैं, उनको 2 बकेट्स में रखना है। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट्स। एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 बॉल ज़्यादा हैं। बताएं हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। दोनों बकेट्स में कितने कितने बॉल जो है वो आएंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसकी वो लिखेंगे टोटल बॉल कितने हैं, ठीक है। सबसे पहली बनेगी टोटल बॉल, वो कितने हैं 96, ठीक है। 96 बॉल हैं। 1 बकेट हैज़ 28 मोर देन द अदर बकेट, ठीक है।
तो एक बकेट में अगर बॉल पता चल जाए तो दूसरी में ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। एक के अगर एक्स रखते हैं तो दूसरे x + 28 होंगे। लेट फर्स्ट बकेट कंटेन बॉल। फर्ज करें एक बकेट में x हैं, ठीक है, फर्ज करें एक बकेट में x हैं, तो फिर दूसरी बकेट में ऑटोमेटिकली बताया उन्होंने कि 28 ज़्यादा हैं। जो पहली वाली बकेट है या दूसरी बकेट से 28 ज़्यादा हैं तो ये x + 28 हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने 28 का इजाफा कर दिया। तो ये आपका बनेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनेगा कि दोनों बकेट्स के बॉल्स को ऐड करें तो हमारे पास जवाब जो है वो 96 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2x = 96 - 28, 2x = 96 - 28, ये आपके पास आएगा 68। तो x की वैल्यू आएगी 68/2, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई हो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 34। तो पहली जो बकेट होगी उसमें 34 बॉल होंगे, दूसरी बकेट में 34 में 28 ऐड कर दें, इजाफा कर दें तो 62 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख ही दें फर्स्ट बकेट में हमारे पास जो हैं वो 34 हैं और सेकंड बकेट में हमारे पास 62 हैं, और दोनों को मिलाएं तो हमारे पास 96 भी बन जाते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने बैंक के अंदर 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम, जो कि सिंपल प्रॉफिट जो उनको पे करते हैं 7/1% पर एनम सालाना, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद जो रेट है वो बढ़ के 8% हो जाता है पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल बाद उसको जो है वो कितने पैसे टोटल मिलेंगे। तो क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहले हमने पहले 2 साल का प्रॉफिट निकालना है। जब पहले 2 साल का प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, फिर हमने, क्योंकि अगले जो 5 साल हैं उनका रेट और है, पहले 2 साल का रेट और है, ठीक है। तो दोनों का प्रॉफिट निकाल के, टोटल अमाउंट निकाल के आखिर पे 7 साल बाद उनको एंड के जमा करके बता देंगे कि कितनी अमाउंट टोटल बन जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल वो स्कूल वाला नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो कि आपकी ओरिजिनल बैंक में जमा करते हैं। वो कितनी है? वो है 3,50,000, ठीक है। रेट क्या है, किस रेट पे करना है? 7/1/4%, ठीक है। ये मैंने ऊपर लगाया भी हुआ है कि पहले 2 साल के लिए 7.25, यानी इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे 7 4 28, 28 में 1 ऐड करेंगे 29, 29 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, 28 + 1 29, तो 29/4 करना है, तो ये आपके पास 7.25% बन जाएगा। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2 साल के लिए 7.25% रेट है। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 2 साल। पहले 2 साल का निकालेंगे, 2 साल के लिए ये रेट है, ठीक हो गया। अब प्रॉफिट फाइंड करना है पहले 2 साल का। प्रॉफिट का फार्मूला होता है PRT/100, ठीक है। प्रॉफिट का भी यही है, मार्कअप का भी यही फार्मूला है। अब आप कहेंगे कि PRT से क्या मुराद है? P से मुराद प्रिंसिपल, रेट से मुराद यानी R से मुराद रेट, T से मुराद टाइम, ठीक है। रेट हमेशा परसेंट में होना चाहिए, टाइम हमेशा सालों में होना चाहिए। टाइम अगर यहाँ पे महीनों में कर दिया तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे लिखो टाइम 11 मंथ, जब 11 मंथ आ जाएगा तो फिर आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी आया नहीं है, लेकिन मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि जो भी टाइम होगा उसको 12 पे भी डिवाइड कर देंगे। एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 में डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। P हमारे पास है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास 7.25 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 साल डिवाइड बाय 100। अब कैलकुलेटर की आपको इजाज़त है, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेटर से हम जो है वो वैल्यू फाइंड करते हैं।
ये आ जाएगी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास बनता है 50, 7, 5 और आगे 3 0 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट ये बन रहा है 50, 7, 50, ठीक है, यानी 50,750 रुपये, ठीक है, ये प्रॉफिट बन रहा है। अब ये 2 साल के लिए है। अब 2 साल बाद जो रेट है वो 8% हो जाता है, तो अब नया रेट लगाने के लिए हमें ये वाली अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर में टोटल अमाउंट कितनी बन गई है? 3,50,000 जमा 50,750 रुपये जो प्रॉफिट लगा है। अब ये टोटल अमाउंट बन गई है ये 4,750,000 रुपये। अब इसके ऊपर जो प्रॉफिट लगेगा वो 8% के हिसाब से होगा, ठीक है। अब क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कह सकते हैं आप, प्रिंसिपल अमाउंट, और अब रेट कितना है वो 8% है, और टाइम कितना है अब 5 साल है, ठीक है। हमने टोटल 7 साल का बताना था, 2 साल का हो चुका है, तो अब जो है आपके पास अगले 5 साल के लिए जो रेट है वो आपके सामने है। फार्मूला अगेन यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 4,750,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय टाइम 5 साल है डिवाइड बाय 0 यानी 100। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा 4,00,750 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये अमाउंट आ रही है 1,16,030। ये हमारे पास अब अमाउंट बन रही है जो है वो प्रॉफिट के साथ, ठीक है। ये वाली अमाउंट हमारे पास अब आ रही है। अच्छा जी, अब आखिर पे हम देखते हैं कि जो 7 साल बाद जो उसको प्रॉफिट बनाया वो ये बना है। अब टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद जो टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो हमने बतानी है। तो वो टोटल अमाउंट जो है वो उसकी अपनी अमाउंट शामिल करके 5,61,050 रुपये बनती है। अब क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि हो सकता है कि सिर्फ प्रॉफिट बताना हो कि आखिर पे 7 साल बाद प्रॉफिट कितना बनता है, तो प्रॉफिट जो है वो अलहदा से उसका जवाब बनेगा। अगर टोटल अमाउंट की बात करें जिसमें उसकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट भी बनती है तो वो 5,61,050 बनती है। अगर खाली प्रॉफिट की बात करेगा तो प्रॉफिट पहले 2 सालों में इतना बनता है, ठीक है, और 7 साल बाद इतना बनता है। तो इस प्रॉफिट को ऐड करके लिख दीजिएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि टोटल अमाउंट बतानी है कि उसकी कितनी बनती है तो वो टोटल अमाउंट ये बनेगी। तो इसी के साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।